हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस पे तैयारी जीत की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी स्टेनो 2023 के जीके जीएस की क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप क्लास 1 देख सकते हैं। मैंने उसमें भी बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। एसएससी स्टेनो 2023 के जीके जीएस की पूरी क्लास कराने जा रहा हूं मैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। तो याद रखना है पाइथन। सबसे बड़ा सांप यानी सर्प का नाम है पाइथन। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्प होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी। तो याद रखना है वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द की खोज वाल्डेयर ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहां पे है। तो याद रखना है भारत में। विश्व में सबसे बड़ी डाक सेवा की सुविधा भारत में है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन एसएससी लेवल के रखे गए हैं जो आपके एसएससी स्टेनो 2023 में आने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे है। तो याद रखना है शिक्षा। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखना है मीर जफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जफर था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को यानी सिंचाई के टैक्स को क्या कहा जाता था। तो आपको याद रखना है विदर्भ भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई के टैक्स को विदर्भ भागम कहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपको याद रखना है भोगवा नदी किनारे। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था, यानी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था ये लोथल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया। तो आपको याद रखना है कुत्ता का। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हीटल की जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है। तो याद रखना है नाइक्रोम की। हीटर में जो तार प्रयुक्त होता है वो नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों। हीटर की यानी कुंडली जो है वो नाइक्रोम की होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है। तो याद रखना है जल शोधक के रूप में। फिटकरी का प्रयोग जल शोधक के रूप में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आपको याद रखना है ईवी रामास्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है लियाकत अली ने। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों का टाइम नहीं खराब करता हूं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं आपको। बस आपको मेरे साथ 10 मिनट का टाइम देना है और 10 मिनट में आपकी जीके जीएस तैयार हो जाएगी। एसएससी स्टेनो 2023 के लिए जीके जीएस मात्र 10 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो याद रखना है गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ शब्द जो है वो गोल्डफस ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है हार्डवेयर। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 15 अप्रैल को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो याद रखना है राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म बनी थी उसके जो निर्माता थे वो दादा साहब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहा जाता है इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।
थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।